मेरे साथ घटे किस्से को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम श्रेयांश है और मैं बचपन से ही इन भूत पिशाचों की कहानी सुन सुनकर बड़ा हूँ। मैंने जिनके मुंह से भी इन सब के बारे में कहानी सुनी, मैं उनसे हमेशा ये पूछता था, क्या आपने कभी इन भूतों को, इन पिशाचों को देखा है? लेकिन उन सब का ये जवाब होता था कि हमने इन्हें कभी देखा नहीं, लेकिन ये होते ज़रूर है। सब लोग यही कहते थे कि देखा नहीं लेकिन ये होते ज़रूर है। जिस चीज़ को सुनकर मैं हमेशा इन चीज़ों को मनोरंजन के तौर पे लेता था। मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा नहीं रखता था, लेकिन मैं भी इन चीज़ों को देखना चाहता था कि असल में क्या ये होती हैं। तो दोस्तों, इस किस्से की शुरुआत हुई थी जब मैं कुछ समय के लिए अपने मामा जी के घर गया था। मैं बता दूं, मेरे मामा जी गांव में रहते हैं। वो पूरा ठेठ गांव नहीं था, वहाँ पे कुछ कच्चे घर थे तो कुछ पक्के बने हुए घर भी थे। मेरे मामा का घर पक्का बना हुआ था और मैं कुछ दिनों के लिए उन्हीं के घर गया हुआ था। मेरे मामा के घर में बस मेरे मामा और मामी ही रहते थे। वहाँ पे जाना और समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। ऐसे ही 2-3 दिन उनके घर पे गए हुए मुझे बीत चुके थे और एक रात खाना खाने के बाद मामा तो सोने के लिए चले गए थे, मामी और मैं बस लेटने जा ही रहे थे। तो मैंने मामी से ऐसे ही पूछ लिया कि मामी, आपने किसी भूत प्रेत को देखा है? कभी किसी आत्मा को आपने अपने सामने देखा है? तो मामी मेरी ये बात सुनकर थोड़ा चौंक गई। वो कहने लगी कि तुझे क्या हो गया, तू इन चीज़ों के बारे में एकदम से क्यों बात करने लगा? मैंने उन्हें बताया कि मामी, मैंने जिस किसी से भी इन सब की कहानियाँ सुनी, उन्होंने कभी भी इन चीज़ों को देखा नहीं। मैं आज तक एक भी ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसने इन सब चीज़ों को अपनी आंखों से देखा। तो इसीलिए मैंने आपसे भी पूछ लिया कि आपने इन्हें कभी देखा है? मामी का जवाब आया, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन जिस जगह में हम रहते हैं ना, ये जो इलाका है, ये जो गांव है, इसमें एक चुड़ैल का साया है। मैं उनकी बात बड़ी गौर से सुनने लगा। उन्होंने बताया कि मेरे को यहाँ पे रहते रहते काफ़ी समय हो गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो कहा जाता है कि हमें करनी नहीं होती। दरअसल वो चुड़ैल यहाँ पर कभी कभी आती है और काफ़ी पूजा कराने के बाद भी, काफ़ी उपचार कराने के बाद भी उस चुड़ैल का साया इस गांव से गया नहीं। इसीलिए तो ज़्यादातर लोग रात में अपने घर से बाहर निकलते नहीं हैं। अगर कोई काम है तो ही निकलते हैं, वरना सब लोग रात में अपने घर रहते हैं। तो ये तो मैंने सुना है, लेकिन देखी मैंने भी आज तक वो चुड़ैल नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं हंसने लगा। मैंने कहा कि ये गांव वालों का वहम है, वो बस लोगों को डराना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा चुड़ैल वुड़ैल अगर होती तो किसी को तो दिखाई देती, लो आपको भी नहीं दिखाई दी। तो मामी ने बोला कि मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन इस गाँव में ऐसा कुछ है, इतना तो मैं बता रही हूँ। और वो ये कहकर वहाँ से चली गई। मैं भी थोड़ी देर बाद आकर अपने बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि यार, अगर ये होती हैं तो दिखाई क्यों नहीं देती यार। बस ऐसी कुछ सोच कर मैं अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं उठा तो वहाँ पर कुछ लड़के थे जो मेरी उम्र के थे, तो मैं उनसे बातचीत किया करता था। तो मैंने उनसे भी जाकर पूछा कि क्या इस गाँव में किसी चुड़ैल का साया है? मैंने सुना है कि यहाँ पे वो चुड़ैल काफ़ी समय से रह रही है। तो उन लड़कों ने भी मुझे बताया कि भाई हाँ, इस गाँव में काफ़ी सालों से एक चुड़ैल रहती आ रही है, जो कितने ही इलाज पूजा कराने के बाद भी इस गांव को छोड़कर नहीं जाती। लेकिन वो लोगों को बिना बात को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अगर आप उसे उकसाओगे, उसको बुलाओगे, तो वो आएगी और तुम्हें दिखाई भी ज़रूर देगी। लेकिन हम तो सब डरते हैं, क्योंकि चुड़ैल हमने सुना है होती बहुत डरावनी है, इसीलिए हम तो उसका नाम तक नहीं लेते। मैं उनकी बात सुनकर उनके सामने हंसने लगा। मैंने कहा, यार ये सब लोगों की मनगढ़ंत कहानियाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उन लड़कों का जवाब था कि भाई हम तो मानते हैं, तू मान ना मान। यही बात सुनकर मैं अपने घर वापस लौट आया। दिन पूरा ऐसे ही बीत गया। फिर रात आई, खाना पीना खा के सब लोग सोने चले गए थे और मैं आज रात भी उस चुड़ैल के बारे में सोच रहा था कि यार, अगर ऐसा है तो दिखाई क्यों नहीं देती किसी को। और उसी रात मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, ये सोचकर कि यार, अगर इस गांव में ऐसी कोई चुड़ैल है तो उसे मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं उठा और रात को घर से थोड़ा सा बाहर निकल गया। दरअसल जो उस घर में जो टॉयलेट बना हुआ था वो भी बाहर की तरफ ही था। तो मैं टॉयलेट के बहाने से तो गया, लेकिन टॉयलेट में ना जाकर मैं घर से बाहर आ गया। मैं बाहर आया और मैं वहाँ पर खड़े होकर बोलने लगा कि अगर यहाँ पे कोई चुड़ैल है तो मेरे सामने आओ, और हंसने लगा। मैंने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो मेरे सामने आओ, मैं भी तो देखूं कि चुड़ैल होती कैसे है। यहाँ पे सब लोग तुमसे डरते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आओ। मैं बस ऐसे ही बोलने लगा ज़ोर ज़ोर से और थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहा। जब कुछ देर बाद भी मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया तो इस चीज़ को मजाक लेकर मैं अंदर वापस आ गया।
यही दिमाग में सोचकर कि भाई ये सब कुछ नहीं होता, बस लोगों को पागल बनाने का तरीका है, और यही सोचकर मैं अपने बिस्तर पे सो गया। मेरी आंख लग चुकी थी, लेकिन अचानक से आधी रात में ही मेरी आंख खुली। दरअसल आंख मेरी यूं खुली, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कान के ऊपर कोई चीज़ चल रही है, कोई कीड़ा चल रहा है, और वो काफ़ी देर से मुझे महसूस हो रहा था। और जब मैं उठा और देखने लगा तो मुझे मेरे कान पर कुछ नहीं दिखा, लेकिन उसके चलते मेरी आंख खुल चुकी थी और उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं बस अपने बिस्तर पे लेटा रहा, आंख बंद करके बस यूं ही लेटा रहा। थोड़ी देर बीती, लेकिन उसके बाद मैंने एक बहुत अजीब चीज़ सुनी। मैंने सुना कि घर के अंदर ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई चल रहा है, और वो चल इस तरीके से रहा है जैसे वो अपने एक पैर को रगड़ रहा है और एक पैर उठाकर चल रहा है। मैंने उठकर देखा तो मामा मामी तो सो रहे थे, तो ये चलने की आवाज़ किसकी आ रही है। लेकिन दोस्तों, जब मेरी नज़र घर के मेन गेट पे पड़ी तो मैंने एक औरत को देखा। जी दोस्तों, मैंने एक ऐसी औरत को देखा जो काफ़ी उम्र दराज लग रही थी, क्योंकि वो हल्की सी झुकी हुई थी, जैसे लोगों की उम्र बढ़ने पर कमर झुक जाती है, बिल्कुल वैसी। उसने अपने शरीर पर एक काले कलर का शॉल ओढ़ा हुआ था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन वही थी जिसके पैरों की रगड़ने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। वो एक पैर तो उठा के चल रही थी, और लेकिन दूसरा पैर ज़मीन पे रगड़ के चल रही थी, मानो जैसे वो उठ ही नहीं पा रहा हो। ये चीज़ देखकर मैं डर गया और मैं आंख बंद करके अपने बिस्तर पे लेट गया। मैंने चद्दर ओढ़ा हुआ था, लेकिन मैं डर भी बहुत रहा था कि ये घर में कौन आ गया। मैं मन ही मन सोचने लगा कि ये कहीं चुड़ैल तो नहीं, जिसे मैं बुलाना चाहता था, ये वो तो नहीं आ गई। अगर आ गई है तो ये तो मैंने गलती कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, और वो आवाज़ मेरे करीब भी बढ़ती जा रही थी। वो पैर घसीटने की आवाज़, वो कदमों की आवाज़ मेरे पास आती जा रही थी। और एक समय बाद वो आवाज़ जिस कमरे में हम लेटे थे उस कमरे में भी आई, और मेरी तरफ से होते हुए आगे की तरफ चली गई। मैं पीछे घूमा और मैंने थोड़ी सी आंख खोलकर देखा कि क्या वो कमरे के अंदर है। तो मैंने देखा कि वो ठीक मामा जी के सर के आगे खड़ी है, लेकिन उसका मुंह आगे की तरफ था। कि दोस्तों, उतनी ही देर में मैं उसे देख ही रहा था कि उतनी ही देर में उसने अपनी गर्दन पीछे घुमाई और मेरे ओर देखते हुए बोला कि मैं जानती हूं तू जागा हुआ है, मैंने तुझे देख लिया है। दोस्तों, ये बात सुनकर, एक बूढ़ी औरत की आवाज़ में वो लहजा सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने अपनी आंखें कस के मींच ली और मेरा शरीर कांपना शुरू कर गया। उसके बाद मैंने आंख नहीं खोली। थोड़ी देर बाद वो पैरों के रगड़ने की आवाज़ फिर से आई, और इस बार वो आवाज़ मेरे ठीक सर के ऊपर आके खड़ी हो गई। मैं समझ गया था, इसका मतलब वो औरत इस टाइम मेरे सर के ऊपर खड़ी है। और दोस्तों, उसके थोड़ी देर बाद ठीक मेरे कान के पास फिर से ये बोला गया कि मैं जानती हूँ तू जागा हुआ है। मतलब वो औरत मेरे सर के ऊपर खड़ी थी। मैं कांपता हुआ बस आंख नीचे पलंग पे लेटा हुआ था और यही सोच रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसके थोड़ी देर बाद वो आवाज़ पैर रगड़ने की आई, जैसे वो अब मेरे से दूर जा रही है, और थोड़ी देर बाद वो आवाज़ बंद हो गई। दोस्तों, उसके बाद मैंने अपनी आंख नहीं खोली। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, लेकिन मैं ज़बरदस्ती आंख नीचे लेटा रहा। मैं इतना डर चुका था। जब सुबह मामा उठे, उनके उठने के बाद ही मैंने अपनी आंख खोली। नींद ना आने के बाद भी डर के मारे मैं आंख नीचे लेटा रहा। लेकिन मैंने ये सुबह होते ही बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि जो मैंने हरकत करी और मेरे जिस हरकत करने से वो औरत घर में आई, अगर मैं बताता तो मामा मामी मुझ पे बहुत गुस्सा करते। मैं डर गया था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं उस दिन सुबह से अपने कमरे में ही बैठा रहा, मैं बाहर नहीं जा रहा था। मामी पूछने लगी कि क्या हुआ। मैंने बोला कि कुछ नहीं मामी, बस थोड़ी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है। कि दोस्तों, उतनी ही देर में मामा जी के घर के थोड़ा सा आगे एक और घर पड़ता है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी और लोग बाग कुछ बातें कर रहे थे। मामी भी उधर गई देखने की क्या हुआ, तो पता चला कि एक औरत है वो पागल हो गई है। जब मेरे को भी इस बारे में पता चला तो मैं भी उठकर देखने गया कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है। सब लोग उसे पागल बता रहे हैं। भीड़ लगी हुई थी, उसे घेरा हुआ था लोगों ने, और मैं उस भीड़ को हटाते हुए इस औरत को देखने के लिए गया। मैं उस औरत को जानता था, वो उस गाँव में ही रहती थी। लेकिन जब लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि ये रात से गायब थी।
ये बाथरूम के लिए उठी थी, घर से बाहर गई थी, लेकिन उसके बाद ही पूरी रात नहीं मिली। गांव वालों ने उसे खूब ढूंढा, लेकिन सुबह ये इस हाल में मिली जिसे देख सब डर गए। उनका बताना था कि वो गांव के बने बाहर कुएं के पास लटकी हुई मिली, यानी कि जो कुएं की बाउंड्री होती है उस पे आधा शरीर इसका कुएं के अंदर और आधा बाहर, इस हाल में मिली। जब उसे यहाँ पे उठाकर लाए तब से ये अजीब तरीके की हरकतें कर रही है, लोग इसे पागल बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जैसी ही उस औरत ने जो पागल हो गई थी उसकी नज़र मुझ पे पड़ी तो उसने एक ऐसा लहजा बोला जिसे देख मैं फिर से डर गया। उसने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ हंसते हुए बोला कि मैं जानती हूं तू जगा हुआ है, तू सो नहीं रहा है। दोस्तों, ये बोलते ही मेरे मुंह के रंग उड़ गए, मेरे चेहरे के सारे रंग उड़ गए और मैं भागकर घर आया। पूरे चेहरे पर पसीना पसीना आ गया था, क्योंकि ये तो वही चीज़ थी जो कल उस औरत ने बोली थी। इसका मतलब ये कि ये औरत कहीं वही तो नहीं। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली थी। अब मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों, एक रात और मुझे ऐसी ही बितानी थी। दोस्तों, उस रात भी मैं डर डर के सोने की कोशिश कर रहा था। मामा मुझसे पूछ रहे थे, क्योंकि उस दिन मेरा बर्ताव बिल्कुल बदल गया था। कह रहे थे कि क्या हो गया तुझे, आज बड़ा अजीब सा है, चुप चुप सा है तू, कुछ बोल भी नहीं रहा। मैंने कहा कुछ नहीं मामा, बस नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, आप ही सो जाओ। मामा मेरे बिल्कुल बगल में सोते थे और मामी उनके पीछे सोती थी। मैं लेट गया, मामा सो गए और मामी भी सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं डर रहा था कि आज कहीं वो औरत दोबारा ना आ जाए। लेकिन दोस्तों, समय बीतता गया और आज मेरे साथ ऐसी कोई हरकत हुई नहीं। समय बढ़ता रहा तो मुझे जैसे जैसे समय बढ़ रहा था थोड़ी राहत मिल रही थी, लेकिन उसी बीच चीज़ों ने दस्तक दे दी। मेरे को याद है करीब 12:20 का समय था। मेरे को वो आवाज़ फिर से सुनाई दी। आज उस औरत की हंसने की आवाज़ मुझे आ रही थी और वो आज भी ये बोल रही थी कि तू जागा हुआ है। बस उसने इतना बोला कि तू जागा हुआ है। ये आवाज़ सुनते ही मैं उठकर बैठ गया। मैंने पूरी तरफ नज़र घुमा दी कि वो औरत कहाँ है, वो आज भी आ गई क्या, क्योंकि उसकी आवाज़ तो मैंने सुनी है। चारों तरफ कमरे में निगाह डाल दी, लेकिन वो औरत कहीं दिखाई नहीं दी। तो ये आवाज़ मुझे कहाँ से सुनाई दी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसी बीच जब मेरी नज़र मामा के ऊपर पड़ी तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मामा ने अपनी आंखें बड़ी कर रखी थी और उनके मुंह पर बहुत सारी झुर्रें आ गई थी, जैसे कोई बुजुर्ग आदमी के मुंह पर आ जाती। और मामा मुझे देख बहुत ही डरावनी तरीके से हंस रहे थे। जब मैंने मामा को देखा तो वो हंसते हुए उन्होंने मुझसे फिर से बोला और उसी आवाज़ में कि तू जागा हुआ है ना। दोस्तों, मैं अपने पलंग से नीचे गिर गया और मेरे मुंह से चीखें निकलने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं कांपता हुआ बहुत ज़ोर से चीखने लगा। मैं कहने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कि उतनी ही देर में मामी और मामा उठकर मेरे पास आए। लेकिन जब मैंने मामा को देखा तो मैं उनसे डरने लगा और उनसे पीछे भागने लगा। मैंने मामा से बोला कि आप मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। लेकिन अब मामा बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे जैसे वो हैं। तो थोड़ी देर पहले वो क्या था? उस चुड़ैल ने क्या मामा का रूप ले लिया था या फिर वो मामा के अंदर आ गई थी? मुझे नहीं पता। लेकिन अब जब मामा नॉर्मल थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें सब बताया। डरते हुए, रोते हुए, कांपती हुई आवाज़ में मैंने उन्हें सब बताया। उन्होंने ये बात सुनकर मुझे बोला कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब तुझे बताया कि इस गांव में ऐसा कुछ है तो तूने उसे क्यों बुलाया? ये तेरी गलती है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी वक्त आधी रात को मुझे मामा एक आदमी के पास लेके गए जो गांव में ही रहता था। वो बुजुर्ग आदमी था और बताया जाता था कि उस गांव में वही एक आदमी है जिसकी वजह से उस चुड़ैल ने आज तक किसी पे हमला नहीं किया। उस आदमी की पूजा पाठ की वजह से गांव में शांति रहती थी। मुझे मामा उन्हीं के आदमी के पास लेके गए और उनको सब बताया। उस आदमी ने कुछ नहीं किया, बस एक धागा निकाला जिसमें एक पीला सा कागज़ बंधा हुआ था। उस कागज़ के अंदर कुछ था। वो धागा मेरे बाजू पे बांध दिया और बोला कि इसे उतारना मत, कुछ भी हो जाए इस धागे को उतारना मत, और अब वो तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, तुम आराम से जाओ। उसके बाद मामा मुझे घर ले आए। मैं पूरी रात नहीं सोया, मैं पूरी रात जागा रहा और मेरे चक्कर में मामा मामी भी नहीं सोए। उन्होंने मुझे खूब समझाने की कोशिश करी कि कुछ नहीं होगा, अब तू सो जा, लेकिन डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन दोस्तों, अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला मैं अपने घर के लिए निकल गया।
मैं और वहाँ पे एक दिन नहीं रुका। मैं अपने घर निकल गया और जब मैं अपने घर पहुँचा तब मुझे जाकर चैन की सांस आई। दोस्तों, उसके बाद से फिर वो औरत मुझे दिखाई नहीं दी। लेकिन जितने भी समय मैं वहाँ रहा और मेरी गलती के चक्कर में उस औरत ने, उस चुड़ैल ने जो मेरे साथ किया वो बहुत भयानक था। मैं क्या, अगर कोई भी उस परिस्थिति में मेरी जगह होता तो उसकी भी रूह कांप जाती। वो तो मेरी गलती थी। अगर मैं कुछ और गलती बड़ी कर देता तो ना जाने मेरे साथ और क्या क्या गलत होता। दोस्तों, बस यही थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पर नए और मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं ऐसी कहानी जल्द और आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ में। नमस्कार।